एक सेपरेट रूम चाहिए। इस पर नारायण सर उससे प्रॉमिस करते हैं कि अगर तुम इमरान खान को लेकर आ जाती हो तो मैं तुम्हें एक सेपरेट रूम दिलवा दूंगा, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। इसके बाद हमें इस इंस्टीट्यूट के क्रिकेट कोच को दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि ये कॉलेज काफी सालों से एक बार भी मैच नहीं जीता। इसीलिए प्रतीश कोच के पास जाता है और वो कोच से कहता है कि सर हमें क्रिकेट स्टंप पर एक ऐसी डिवाइस लगाना चाहिए जिससे हम बाकी प्लेयर्स के गेम को एनालाइज कर सकें, साथ ही हम इस टेक्निक से बाकी टीम्स को हरा भी सकते हैं। कोच प्रत्युष से कहते हैं कि मैं अपनी टीम को मेहनत के बल से जिताना चाहता हूं और मैं किसी को हराने के लिए कोई चीटिंग नहीं करूंगा। इसके बाद कोच यहां से चले जाते हैं। अब रात के समय प्रियान और विधान अपने रूम में बैठे हुए थे। वो यही बातें कर रहे होते हैं कि हमें अपने प्रोजेक्ट में क्या क्या बनाना चाहिए। इसके बाद प्रियान विधान से पूछता है कि हमारे बाकी के फ्रेंड्स कहाँ गए। इसके बाद वे रौनक, प्रत्युष और निखिल को ढूंढने लगते हैं। थोड़ी ही देर में उन्हें वो तीनों मिल जाते हैं, जो कि प्रियांक और रौनक को बिना बताए अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे होते हैं। वहीं चरण भी अपने प्रोजेक्ट में इन तीनों की हेल्प कर रहा होता है। विधान रौनक से कहता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं और खुद ही प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू भी कर दिया। इस पर रौनक विधान से कहता है कि हम लोग तुम्हारा ऐप बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि हमें 2 ही दिनों में सर को प्रोजेक्ट भी सबमिट करना है। इस प्रोजेक्ट को बनाने में काफी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। इसके साथ ही विधान और प्रियान भी इनकी हेल्प करने लग जाते हैं। वो दिन भी आ जाता है जब इन्हें अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है और ये पांचों दोस्त अपना प्रोजेक्ट सबमिट करने आते हैं। इन्होंने इंसेक्ट के ऊपर प्रोजेक्ट बनाया होता है। प्रोजेक्ट में उन्होंने एक ऐसा साउंड बनाया होता है जिसे सुनकर सारे इंसेक्ट मर जाते हैं। अब ये पांचों दोस्त अजीब व गरीब आवाज निकालने लगते हैं। इनका साउंड वो इन पांचों फ्रेंड्स से कहते हैं कि तुमने इतना बकवास प्रोजेक्ट बनाया है, इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार अगर तुमने कॉलेज में कोई भी गड़बड़ की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसके बाद पूर्णिमा रात में विक्की से मिलने रेस्टोरेंट में जाती है। पूर्णिमा विक्की से कहती है कि मेरे पेरेंट्स मुझे शादी करने के लिए फोर्स कर रहे हैं। पूर्णिमा कहती है कि तुम जल्दी से एग्जाम क्लियर करके अपने पेरेंट्स को लेकर मेरे घर रिश्ते के लिए आ जाना, तब तक मैं कैसे तैसे बात संभाल लूंगी। इस पर विक्की पूर्णिमा से कहता है कि मेरे लिए एग्जाम जरूरी नहीं है, पहले मैं अपने दोस्त के कातिल को ढूंढना चाहता हूँ। इस पर पूर्णिमा विक्की से कहती है कि अगर तुम इस बार एग्जाम में पास नहीं हुए तो मैं किसी और से शादी कर लूंगी। विक्की यहाँ पूर्णिमा से गुस्सा होकर चला जाता है। इसके बाद सभी स्टूडेंट के एग्जाम चालू हो जाते हैं और यहाँ सारे स्टूडेंट जी जान से मेहनत में लगे हुए थे। इसके बाद विक्की एग्जाम देने के बाद जूही से कॉल पर बात करने लगता है। विक्की जूही से कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन जूही विक्की से मिलने के लिए मना कर देती है। कहती है कि हम कुछ टाइम तक कॉल पर ही बात करेंगे। तभी पूर्णिमा विक्की के पास आती है और कहती है कि तुम्हारा एग्जाम कैसा गया। विक्की पूर्णिमा से कहता है कि ठीक ठाक ही गया है। पूर्णिमा समझ जाती है कि उसका एग्जाम ठीक ठाक मतलब अच्छा नहीं गया। पूर्णिमा विक्की से कहती है कोई बात नहीं, लेकिन अब तुम आगे के एग्जाम की अच्छे से तैयारी करना। इसके बाद विक्की को कैंटीन में उसके 2 दोस्तों के साथ देखते हैं। विक्की अपने फ्रेंड्स से कहता है कि यहाँ सभी लोग बस अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं, कोई भी मलिक के माता पिता को इंसाफ नहीं दिलाना चाहता, लेकिन मैं अपने दोस्त को इंसाफ जरूर दिलाऊंगा। वहीं विक्की के दोस्त पूछते हैं आखिर तुम करना क्या चाहते हो। विक्की ये कहता है कि सही टाइम आने पर तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम विधान को एग्जाम देते हुए देखते हैं। वहीं विधान को बहुत नींद आ रही थी। वहीं विधान अपना मुंह धोने के लिए वॉशरूम जाता है। वहीं विधान वॉशरूम में स्वाति को देखता है। पता चलता है कि विधान गलती से नींद में लेडी वॉशरूम में आ गया है। विधान देखता है कि स्वाति एग्जाम में चीटिंग करने के लिए चिट बना रही है। विधान पूछता है कि तुम चिट क्यों बना रही हो। वॉशरूम में कुछ और लड़कियां भी आ रही होती हैं। इस वजह से स्वाति और विधान वॉशरूम में ही छुप जाते हैं और हमें ये फील होता है कि ये दोनों काफी ज्यादा करीब आ गए हैं। अब उन लड़कियों के वहाँ से जाने के बाद विधान भी अपनी क्लास में आ जाता है। दूसरी तरफ विक्की जूही से बात कर रहा होता है और वो जूही से पूछता है कि तुम क्या काम करती हो। जूही झूठ बोलती है कि मैं अपने घर के कामों में मॉम की हेल्प करती हूँ। अब विक्की जूही से मिलने के लिए उसे बहुत मनाता है, लेकिन जूही हर बार कुछ न कुछ बहाना बना देती है। इसके बाद हम विधान, स्वाति, रौनक और बाकी फ्रेंड्स को देखते हैं। ये सभी अपनी डेटिंग ऐप पर वर्क करना चाहते थे, लेकिन उनके पास ऐप बनाने के लिए कोई सेपरेट जगह नहीं होती।
इसके बाद ये लोग विक्की के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें ऐप बनाने के लिए एक शांत माहौल वाली जगह चाहिए। अब विक्की इन सभी को अपने कॉलेज के पीछे वाले खाली रूम में ले जाता है। उस कमरे में पहले विक्की और मलिक एक साथ पार्टी किया करते थे। वहाँ आते ही विक्की को मलिक की याद आने लगती है। अब इन सभी को ये कमरा बहुत ज्यादा पसंद आता है, मगर उस कमरे में बहुत ज्यादा अटाला पड़ा हुआ था। अब ये लोग इस कमरे को साफ करने लगते हैं। इधर हम जूही को देखते हैं जो कि विक्की से वीडियो कॉल पर बात करने के लिए तैयार हो रही होती है। अगले दिन कॉलेज में टूर्नामेंट शुरू हो गए थे। वहीं विधान गौरी को लेकर अपने प्रोजेक्ट वाले रूम में जाता है और वो गौरी से कहता है कि तुम्हें इस रूम को अच्छे से डेकोरेट करना है। वहीं विधान और गौरी एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते हैं। स्वाति इन दोनों की बातों से जेलस फील करती है क्योंकि स्वाति के मन में विधान के लिए फीलिंग्स थी। वहीं दूसरी तरफ जानवी टूर्नामेंट में गेस्ट के तौर पर इमरान खान को लेकर आती है। इमरान खान को वहां देखकर सभी स्टूडेंट बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। दूसरी तरफ महिमा अंदर ही अंदर जल रही होती है क्योंकि सभी लोग जानवी को काफी ज्यादा भाव दे रहे थे। महिमा गुस्से में वहां से चली जाती है। इधर स्वाति विधान और गौरी के पास आती है जो कि कमरे को डेकोरेट कर रहे होते हैं। स्वाति भी इन्हें इग्नोर करके अपने काम में लग जाती है। इसके बाद जानवी को एक सेपरेट रूम मिल जाता है जो कि नारायण ने उससे प्रॉमिस किया था। वहीं जानवी महिमा को छोड़कर जाते समय काफी ज्यादा खुश होती है। साथ ही जानवी ये सब करके महिमा को नीचा दिखाना चाह रही थी क्योंकि उसने कर दिखाया। इसके बाद हम इमरान और जानवी को साथ में देखते हैं। ये साथ में कहीं घूमने जाने वाले थे। अभी रेणुका जानवी से कहती है कि आप घर कब तक आ जाओगी। इमरान रेणुका से गुस्से में कहता है कि जानवी मेरे साथ जा रही है और हमें आने में टाइम लगेगा। ना कहकर ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। वही विधान अपने दोस्तों से कहता है कि ऐप बनाने के लिए हमें बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे। ये सुनकर ये सभी लोग टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि किसी के भी पास पैसे फालतू नहीं थे। ये लोग सोच में पड़ जाते हैं कि प्रोजेक्ट के लिए वे लोग पैसे कहाँ से लाएंगे। इधर विक्की वीडियो कॉल पर जूही से बातें कर रहा होता है। वहीं जूही विक्की से वीडियो कॉल पर कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। जूही विक्की के सामने अपने कपड़े उतारने लगती है। विक्की भी जूही को देखकर रोमांटिक हो जाता है और वो भी अपने कपड़े उतारने लगता है। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। अब एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जूही के दो फ्रेंड्स जूही से कहते हैं जब तक हम विक्की का वीडियो निकाल पाते उससे पहले ही विक्की ने अपना कैमरा ऑफ कर लिया था। इसी वजह से हम विक्की का वीडियो नहीं बना पाए। अब जूही उन पर गुस्सा हो जाती है क्योंकि जूही ने विक्की को फंसाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की थी। अब वो अपने दोस्तों से कहती है कि अब मैं विक्की से खुद जाकर मिलूंगी और खुद ही उसकी न्यूड वीडियो बनाऊंगी। सब सुनकर हमें फील होता है कि जूही के दिमाग में कुछ तो प्लान चल रहा है। इधर हम जानवी और इमरान को एक साथ कार में देखते हैं। इमरान जानवी को अपने होटल लेकर जा रहा था। वहीं काफी सारे मीडिया वाले इन दोनों की फोटोज ले रहे होते हैं। दूसरी तरफ प्रियान और रौनक अपने लैपटॉप पर कोडिंग कर रहे होते हैं। वहीं रौनक प्रियान को बताता है कि इंटरनेट पर चैटबॉट नाम का एक वेबसाइट है जिस पर हमें किसी भी सवाल का जवाब मिल सकता है। तभी प्रियान को महिमा का कॉल आ जाता है और वो प्रियान को मिलने के लिए बुला लेती है। प्रियान तुरंत ही महिमा से मिलने के लिए निकल जाता है। अब महिमा प्रियान से कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ जो बर्ताव किया है उसके लिए मैं तुमसे सॉरी कहती हूँ। इस पर प्रियान महिमा को माफ कर देता है। वहीं प्रियान देखता है कि महिमा काफी ज्यादा दुखी है और वो इससे पूछता है कि तुम्हारे दुखी होने की वजह क्या है। महिमा कहती है कि जानवी ही मेरी दुख की वजह है। प्रियान महिमा से कहता है कि तुम्हें जानवी को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो तो यहाँ सबको दिखाने के लिए इमरान को कॉलेज लेकर आई थी। वैसे भी जानवी दिल की बहुत अच्छी लड़की है। इसी तरह से ये दोनों बातें कर रहे थे। तभी वहाँ जानवी की असिस्टेंट रेणुका वहाँ आ जाती है। वो इन दोनों से कहती है कि जानवी को इमरान के साथ गए बहुत टाइम हो गया है लेकिन जानवी अभी तक वापस नहीं आई। इधर महिमा प्रियान और रेणुका को जानवी की बहुत ज्यादा फिक्र होने लगती है। इधर हम होटल में जानवी और इमरान को देखते हैं। इमरान जानवी को अपने साथ जबरदस्ती होटल लेकर आया था और वो जानवी से कहता है कि अभी काफी ज्यादा रात हो गई है, आज तुम यहीं रुक जाओ। मगर जानवी का यहाँ रुकने का बिल्कुल भी मूड नहीं था और वो इमरान के इरादे समझ रही होती है। इधर विक्की अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं जा रहा था। तभी विक्की के पास जूही का कॉल आता है। जूही विक्की से कॉल पर कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। इधर विक्की तो पहले ही जूही से मिलना चाहता था और वो तुरंत ही मिलने के लिए हाँ बोल देता है।
और ये दोनों एक मॉल में मिलने का प्लान बनाते हैं। इधर प्रियान, महिमा और रेणुका उस होटल में जाते हैं जहां इमरान और जानवी रुके हुए थे। अब यहाँ ये तीनों होटल के मैनेजर की हेल्प से उस कमरे में पहुंच जाते हैं। वो लोग रूम में देखते हैं कि जानवी एक सोफे पर पड़ी हुई है। ये देखकर इन तीनों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और यहाँ महिमा इमरान को काफी ज्यादा भला बुरा सुनाने लगती है। साथ ही ये लोग जानवी को होश में लाने की कोशिश करते हैं। अब जानवी भी होश में आ जाती है और ये सभी लोग इमरान को काफी भला बुरा कहते हैं। इनमें काफी बहस हो जाती है। अगले दिन सभी लोग क्लास में बैठे होते हैं, तभी जानवी क्लास में आती है। वहीं हम देखते हैं कि जानवी और महिमा एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। तभी वहाँ कपिल सर क्लास में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि इस बार बस 8 स्टूडेंट ही पास हुए हैं और उन 8 बच्चों में चरण और निखिल का नाम भी होता है। कपिल सर सारे स्टूडेंट को बहुत बुरा बुरा कहते हैं। वो कहते हैं कि मैंने आज तक इतने बुरे स्टूडेंट नहीं देखे जो कि बार बार फेल होते हैं। वहीं क्लास में निखिल अपने दोस्तों पर बहुत ज्यादा हंसता है, मगर वहाँ तो किसी को भी पास फेल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये पांचों दोस्त अपनी ऐप बनाने के लिए उस सीक्रेट रूम में जाते हैं जो कि कॉलेज के पीछे था। वहाँ स्वाति इन 5 लड़कों से कहती है कि मैंने ऐप बनाने का पूरा आइडिया ढूंढ लिया है, लेकिन हमें ऐप बनाने के लिए 7 लाख रुपए की जरूरत होगी। अब ये सभी लोग सोचने लगते हैं कि इतना पैसा हम कहाँ से अरेंज करेंगे। वहीं रौनक बोलता है कि मैं एक आदमी को जानता हूँ जो हमें पैसे दे सकता है, और वो होते हैं रौनक के मामा जिसका नाम टमटा होता है। वहीं हमें पता चलता है कि रौनक का मामा एक बहुत बड़ा गुंडा भी होता है। इधर हम विक्की को देखते हैं जो कि जूही को पकड़ने का अच्छा प्लान बना रहा होता है। इधर रौनक, विधान और स्वाति टमटा मामा से मिलने जा रहे होते हैं। अब जब रौनक यहाँ अपने मामा से मिलता है तो कहता है कि हम एक ऐप बनाने का सोच रहे हैं। उस ऐप की हेल्प से हमें आगे चलकर काफी ज्यादा मुनाफा होगा। साथ ही रौनक ऐप के बारे में अपने मामा को बहुत अच्छे से बता देता है। मामा को इन लोगों का आइडिया बहुत ज्यादा पसंद आता है और वो पैसे देने के लिए मान जाता है। साथ ही वो 7 लाख की बजाय इन्हें 10 लाख देता है। साथ ही मामा ये कहता है कि मैं इन 10 लाख रुपए पर ब्याज भी लूंगा। इस पर ये तीनों मान जाते हैं और अब ये पैसे लेकर खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। अब ये 5 दोस्त मिलकर उस ऐप को बनाने में लग जाते हैं। वहीं गौरी भी इन्हीं के रूम में अपने आर्ट का काम कर रही होती है। वहीं विधान भी गौरी की काम करने में उसकी हेल्प करता है। वहीं स्वाति को गौरी और विधान को साथ देखकर जलन होती है। वहीं स्वाति देखती है कि अभी तक विधान ने ऐप की सिक्योरिटी के लिए काम नहीं किया है। इस पर स्वाति विधान से पूछती है कि तुमने ऐप के अंदर अभी तक सिक्योरिटी सिस्टम क्यों नहीं डाला? आजकल तुम्हारा ध्यान कहाँ है? इस पर विधान स्वाति से कहता है कि तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? वहीं स्वाति और विधान के बीच बहस होने लग जाती है। वहीं विधान के दोस्त समझ जाते हैं कि स्वाति विधान को पसंद करती है। थोड़ी ही देर में विधान जल्दी से सिक्योरिटी सिस्टम डाल देता है और उनका ऐप बनकर रेडी हो जाता है। और अब ये सभी लोग अपने ऐप की खुशी मना रहे होते हैं। इसके बाद इस ऐप को लॉन्च कर दिया जाता है। इस ऐप का नाम होता है डेटिंग शेटिंग। अब कुछ ही दिनों में इन लोगों का ऐप काफी ज्यादा फेमस हो जाता है। इस ऐप का एड महिमा और जानवी करती हैं। इसी के साथ इनके ऐप पर 15,000 कस्टमर ज्वाइन भी हो चुके थे, जिसे देखकर ये काफी खुश होते हैं। इधर हम पूर्णिमा को कॉलेज में देखते हैं। वहीं एक मैडम पूर्णिमा से कहती है कि तुम्हें विक्की के साथ रहना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि विक्की इस बार भी एग्जाम में फेल हो गया और तुम दोनों की जोड़ी कहीं से कहीं तक नहीं सूट होती। मैडम की ऐसी बातें सुनकर पूर्णिमा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से चली जाती है। इधर विक्की जूही से कॉल पर बातें कर रहा होता है। जूही विक्की से कहती है कि हम लोग कल 12 बजे मिलेंगे। इधर विक्की भी जूही को किडनैप करने का पूरा प्लान बना लेता है। इसके बाद विक्की को पूर्णिमा का कॉल आता है, मगर विक्की उसका कॉल नहीं उठाता। इधर हम जेसिका को देखते हैं। इसकी लव लोन ऐप है। इसकी असिस्टेंट जेसिका को आकर बताती है कि अभी इंटरनेट पर एक नया ऐप आया है जिसका नाम डेटिंग शेटिंग है। उस ऐप को काफी लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अब जेसिका टेंशन में आ जाती है और वो सोचने लगती है कि इस ऐप का क्या किया जाए। वो अपनी असिस्टेंट से कहती है कि इस डेटिंग शेटिंग ऐप के ओनर के बारे में मुझे पूरी जानकारी निकाल कर दो। अगले ही दिन हम विक्की और जूही को एक मॉल में देखते हैं, जो कि पूरे मॉल में एक दूसरे का हाथ पकड़कर घूमते हैं। वहीं जूही के दोस्त भी वहां आए हुए थे।
वहीं विक्की अपने दोस्तों को क्लोरोफॉर्म लाने को कहता है। मौका मिलते ही विक्की जूही को क्लोरोफॉर्म की हेल्प से उसे बेहोश कर देता है और अपने साथ ले जाता है। आगे के एपिसोड हम कल देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।